नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आज हमने बैंक निफ्टी की ट्रेड इंटरसेप्ट की। इस साइडवेज मार्केट में भी टोटल 5500 का हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ताकि कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है, वो चीज़ आप लोग देख लें। और ये मेरा अकाउंट है धन पे, जिस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 2 दिनों से। कल यहाँ पे 7500 का प्रॉफिट हुआ था, आज 5400 का प्रॉफिट हुआ है। क्यों ली थी, किस लिए ली थी पोजीशन, ये सब बताने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ऐसी लर्निंग कंटेंट और वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। दोस्तों, सबसे पहली एंट्री हमारी आज बनी थी इस कॉल पे। 43800 का कॉल ऑप्शन था, जहां पे यहाँ हमें एक इनसाइडर बार पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा था। अब आ जाते हैं हम चार्ट के ऊपर। आज का हमारा ये कैंडल था। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है? आज बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका था 500 पॉइंट्स का। 300 पॉइंट्स का, 500 पॉइंट्स का गैप डाउन हो चुका था, जिसके कारण आज हमने छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड्स का ही प्लान किया था। हमने कोई भी बड़ा मूव आज कैप्चर नहीं किया है। क्वांटिटीज बड़ी रखना और कब स्कैल्प करना है, कब लंबा ट्रेड कैप्चर करना है, ये आपके ऊपर होता है। अगर हम पूरे गैप की बात करें तो पूरे गैप हमारे सामने दिख रहा है 275 पॉइंट्स का, जहां पे आज हमने बॉटम से लेके टॉप तक फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट का ड्रॉ किया और दूसरे ही कैंडल पे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले ली। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज क्यों एंट्री ली, बाकी दिन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि आपको फ्राइडे के दिन चॉपी मूव मिल सकता है। फ्राइडे में हमेशा मोस्टली लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। एक्सपायरी के बाद जो शॉर्ट बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है वो नेक्स्ट वीक के लिए होने लगती है। तो आप भले ही इसमें छोटा मूव कैप्चर करें, बात यहाँ ये आती है कि आप जो भी मूव कैप्चर कर रहे हैं वो एकदम सटीक हो और आप अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाएं। हमारी एंट्री कहीं यहाँ बनी थी, यहाँ इन लेवल्स के आसपास, और हमने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। 0.3 से 0 लेवल का टारगेट था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों ली थी एंट्री? क्योंकि एक बार यहाँ पे सस्टेन हो चुका था, दूसरी बार भी सस्टेन हो रहा, तो हमें कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस दिखी और यहाँ पे हमें वीकनेस दिखने लगी, तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। 43800 का कॉल भी यहीं से हमने बाइंग की थी 277 से, और हमने कहीं इसको 309 पे बुक कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे एक डे लो के पास पकड़ा था, जब ये अपना मार्केट नीचे के साइड में आया था, और वहां से जो सपोर्ट बना था वहां से हमने इसको कॉल को पकड़ा, और 10:15 पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक छोटा सा प्रॉफिट लेके हम आउट हो गए थे। तो इसी तरीके से हम लोग 10:15 पे एंटर होके आउट हो चुके थे, जो आपको यहाँ चार्ट में दिख रहा है। सेम यही ट्रेड एनालिसिस थी और कुछ नहीं था। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमने सोचा था। हमने सोचा कि यहाँ शायद लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन अच्छा नहीं था। अब आप बोलेंगे कि क्या आप सिर्फ इतनी ही कंफर्मेशन देखते हैं? तो द आंसर इज नो। हम कौन कौन सी कंफर्मेशन देखते हैं वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का और कल के क्लोजिंग का जितना भी बड़ा गैप है, हम उस गैप का 50% कंसिडर करेंगे। हम उस गैप का 50% कंसिडर करेंगे और उस 50% से हम रिजेक्शन लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। रिजेक्शन लेवल में हमें यहाँ दिख रहा है कि 1.6 लेवल जो है, मार्केट डॉट वहीं से रिवर्स हुआ। इसलिए भी एक हमारा इंट्यूशन था और हमें एनालिसिस पता थी कि मार्केट शायद इससे ऊपर ना आ जाए। दोस्तों, जब भी गैप अप खुलेगा तो आप गैप अप से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग का वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1.6 का ड्रॉ कर देंगे। ये 1.6 की स्ट्रैटेजी मैंने खुद से बनाई है, खुद से सीखी है। मुझे सिखाने में इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद एनालिसिस की है, 500 दिनों से भी ज़्यादा रीटेस्ट कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। अब उसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक फॉल देने के बाद साइडवेज हो गया। पूरे दिन एक रेंज में रहा। 40,000 का इंडेक्स है, 100 पॉइंट में घूम रहा है। क्या मूव मिलेगा? किसी को कोई मूव नहीं मिला, और लास्ट में एक शॉर्ट, ये यहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दी, जिसके कारण हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब अगर आप मेरी दूसरी पोजीशन के ऊपर आएंगे, फिन निफ्टी और निफ्टी की, तो फिन निफ्टी और निफ्टी में हमने क्यों पोजीशन बनाई थी, किस लिए बनाई थी, वो भी बताता हूँ। फिन निफ्टी में भी डॉट उसी लेवल पे एंट्री बनी थी जहां पे हमने बैंक निफ्टी में बनाई थी। बाइंग एट 162 रुपीज हमने किया था, और उसको सेल किया है 176 पे। 14 पॉइंट का मूव पकड़ा, कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं था। आप देख सकते हैं कि इस मूव के बाद पूरा मार्केट साइडवेज है, कहीं भी नहीं गया। आप बोलेंगे कि भैया फिन निफ्टी में ऐसा तुम्हें क्या दिख गया, तो आओ मैं दिखा देता हूं तुम्हें भी कि निफ्टी फिन सर्विस में क्या मूव दिख रहा है। अब फिन निफ्टी में ना, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट अच्छा था। ब्रेकआउट अच्छा होने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा था कि ऊपर साइड में मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस डे का ओपनिंग, या आप बोल सकते हो प्रीवियस डे का सपोर्ट बना हुआ था। अगर मैं इस लेवल को भी यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करूँ ना, तो ये भी हमें वही चीज दिख रहा है कि मार्केट इससे ऊपर अगर गया, अगर इससे ऊपर गया तो यहाँ वाले बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को यहाँ तक पुश अप कर देंगे। यहाँ वाले बायर्स एक्टिव हो गए और यहाँ तक पुश करेंगे। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि रिजेक्शन आपको मिल गया, आपको यहाँ एग्जिट लेना है। अगर आप एग्जिट नहीं लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस सीधा हिट हो जाएगा यहीं पर।
क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता तो ये एन पैटर्न बना के ऊपर के साइड चला जाता और उसके बाद यहाँ तक के लेवल्स हमको देखने को मिलते। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करके भी ऊपर जाता ना तो भी मैं एन पैटर्न पे एंट्री ले लेता, लेकिन इसने टाइम स्पेंड नहीं किया, ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इतनी बड़ी विक बनाया, यानी कि बायर्स को न्योता दे रहा है कि तुम लोग आओ बाइंग करो, लेकिन वो हो गया पूरे दिन के लिए साइडवेज। इसलिए हम लोगों ने छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके यहाँ पे एंट्री अपनी एग्जिट कर दी। अब अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में भी मगज हमें कुछ उसी तरीके की पोजीशन बनी थी। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड ले लिया था। क्यों ले लिया था? क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो था, जो क्लोजिंग थी, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था। उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था तो ये जो सेल करके गए थे इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जाएगा, क्योंकि जब ये लोग सेल करके गए इनको तो आज अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो ये अपनी पोजीशंस काटेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो वो स्टॉप लॉस खाने के लिए ही मार्केट जाता है। उसके बाद जैसे ही स्टॉप लॉस खा लिया और मार्केट हो गया पूरा तरीके से साइडवेज। यही था हमारी आज की लर्निंग। वीडियो में मिलेंगे कल मंडे को अगली वीडियो में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ और लेवल्स भी पोस्ट करता हूँ बिल्कुल फ्री में, जो कि पिछले 3 दिनों से बखूबी काम कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल नए आए, लेकिन आप लोग चाहें तो ज्वाइन करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम क्रिप्टो, आने वाले दिनों में हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सब कुछ ट्रेड करने वाले हैं, तो सबका पीएनएल आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।